एक राजा था। ठीक है। दूसरी हाँ, सुना। दूसरी। कहते हैं राजा योगी यज्ञ जल इनकी उल्टी रीत, हम्म। बसते रहना परसराम ये थोड़ी राखें हम्म। प्रीत। तो राजा ने आदेश दे दिया महल के सामने एक मंदिर बनवा दो। हम्म। मंदिर पे पाठ पूजा के लिए एक पुजारी को पंडित को रख दो, भाई पाठ पूजा आरती बंदना पाठ पूजा करेगा सफाई का। हाँ। और मंदिर के सामने ही एक तालाब खुदा दो हम्म। और गंगा में से गंगा जल मंगवा के भरवा दो। ठीक। और एक धोबिन को रख दो, हमारे वस्त्र गंगा जल से धुलेंगे, हम्म। पशु पक्षी कोई पानी नहीं पिएगा, धोबिन रखवाली करेगी हम्म। देखभाल। ठीक है। अब पंडित जी पुजारी जी चार बात बोलते थे, जैसे हम और आप यज्ञ हवन हम्म। करते हैं हम्म। उसके बाद में आरती बोलते हैं, हम्म। तो तुष्टि रह जाती है तो वो आरती उसका पूर्ति करती है। ठीक है। लेकिन पंडित जी आरती वंदना पाठ पूजा करने के बाद में चार बात बोलते थे और वो धोबिन सुनती थी। हम्म। जलों में जल गंगा जल ठीक। और जल सब बेकार है, बेकार। फलों में फल आम फल हम्म। और फल सब बेकार। बेकार है। भोजन में तो भोजन खीर खाण का भोजन और भोजन सब बेकार। बेकार। रोशनी में रोशनी चंदा सूरज की रोशनी और रोशनी सब बेकार। बेकार है। लेकिन कहते हैं ना जिनको गुरु वचन पे विश्वास है, सच्चे गुरु का ज्ञान है, वो तो सब बात जानते हैं। तो बिल्कुल। धोबिन बोली ओ पंडित, हाँ। बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव जीवन जो मिला है ना, बड़े क्रम से किए हुए कर्म से मिला, बड़े भाग से मिला, 84 लाख योनियों को भोग भुगत कर। कर। और इस मानव जीवन को सुंदर शरीर को पा करके तू भगवान के मंदिर में झूठ क्यों बोलता है? अब पंडित जी गुस्सा हुए, मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता है, तो तू झूठ बोलता है। लेकिन कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बल यारी गुरु आप पूछो गोविंद दियो मिला है। कितना महत्व दिया है गुरु को। बिल्कुल। तो राजा के पास पहुंच गए। राजा बोला भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम दरबार में? कि पंडित जी बोले प्रभु मैं आरती पाठ पूजा नहीं करूंगा। क्यों? ये धोबिन मेरे से झगड़ा करती है। ठीक है। पर भाई धोबिन तेरा काम अलग, पंडित जी का काम अलग, तू झगड़ा क्यों करती है? कि महाराज मेरी सुन ले पहले, मैं इससे ये कहती हूँ पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया, किसी साधु संत की धूनी में कंडा डाला, गौशाला में गौ को चारा डाला, आरती बंदना पाठ पूजा किया, ये मानव जीवन मिला है 84 लाख योनियों को भोग कर। इसको देवता भी तरसते हैं। और भगवान के मंदिर में सुबह शाम झूठ बोलता है। राजा बोला भाई पंडित झूठ क्यों बोलता है? कि महाराज मैं तो सत्य बोलता हूँ। धोबिन बोली फैसला आप करेंगे और पूछो इसको, मैं बताती हूँ। अब वो पंडित जी चार बातों को बता रहे हैं। जलों में जल गंगा जल और जल सब बेकार है। राजा बोला भाई पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई, गंगा जल जैसा संसार के अंदर ही पवित्र जल है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन धोबिन बोली महाराज मेरी सुन ले, फैसला बाद में सुना। तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष है में, परमारथ के कारण ये चारों धारें थे। जलों में जल इंद्र जल आकाश जल और जल सब बेकार है। ये तो तेरे स्वार्थ के लिए भरा हुआ है, कपड़े धुलते हैं, पशु पक्षी कोई पानी नहीं पीता, स्वार्थ हुआ ना। जब वो वर्षता है जीव जंतु पशु पक्षी अमीर गरीब खेती बाड़ी सबके काम आता है। और भुप्पा कंदरा में से बह के वही जल गंगा में मिल जाता है तो क्या कहलाता है राजा साहब? गंगा जल। राजा ने जवाब दे दिया पंडित जी तेरी तो सत्य है, लेकिन धोबिन की अटल सत्य। अटल सत्य वो नहीं बरसेगा तो आज बरसात कम हो रही है तो जमीन में पानी कितना नीचे चला गया। बिल्कुल। दूसरी बात, फलों में फल आम फल और फल सब बेकार। वेद शास्त्र ऋषि महर्षि बताते हैं आम जैसा फल नहीं, फलों का राजा आम है। भाई पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई। ओ महाराज आपने 200 रुपए किलो में खरीदा, खट्टा कड़वा खराब हुआ तो आप उसको खाओगे? नहीं खा सकते। क्या कहेंगे? अरे यार 200 रुपए किलो में लिया, खराब देगा, इसको फेंको, खट्टा है। नहीं, लेकिन मेरी सुन ले, फलों में फल पुत्र फल। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अंश वंश बढ़ाने के लिए पुत्र नहीं, तो ये किस काम की? बेकार सब। यार दोस्त लड़ेंगे कि मेरे हाथ पड़ जाए, उनमें झगड़ा होगा। रिश्तेदार लड़ेंगे कि मेरे हाथ पड़ जाए, उनमें झगड़ा होगा। पुत्र नहीं तो कुछ नहीं। फलों में फल पुत्र फल और फल सब बेकार है। राजा बोला पंडित तेरी तो सत्य है, लेकिन धोबिन की अटल सत्य है। भोजन में तो भोजन खीर खाण का भोजन
और भोजन सब बेकार। राजा बोलो पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई है, खीर खांड जैसा भोजन नहीं है, बेस्ट भोजन बताते हैं, अच्छा टॉप। पान के महाराज मेरी सुन ले पहले, भोजन में तो भोजन भूख भोजन और भोजन सब बेकार। आपने अभी भोजन कर लिया, रसगुल्ला बर्फी इमरती जो भी संसार में सबसे अच्छा है वो रख दें आपके पास, आप उसको खा सकते हो? नहीं खाएंगे। क्यों? पेट भरा हुआ है, आत्मा तृप्त है, आनंद है, इच्छा ही नहीं है। तो एक पीस तो अभी बोल रहे ना ये लस्सी पिया है, इच्छा नहीं चाय की। भूख भोजन। रोगी भोगी योगी, रोगी भोगी योगी, योगी साधु संत महात्मा आते हैं, 24 घंटे में एक बार खाते हैं, एक बार सोच जाते हैं, कम सोते हैं। भोगी कहते हैं गृहस्थ को, 2 टाइम खाना 2 टाइम सोच जाना, अपने कर्म के अनुसार समय के जैसा कार्य वैसे कम उस हिसाब से सोना, यानी 8 घंटे बताया है गृहस्थ का सोने का। रोगी साधु संत भी हो सकता है, सन्यास भी रोगी हो सकता है, गृहस्थ भी रोगी हो, कितना भी खा सकता है, कितना भी सोच जा सकता है, कितना भी सो सकता है। बिल्कुल। तो 24 घंटे में एक बार कड़क कर भूख लगती है, और भूख में चना चबाना भी मौन भोग होता है। जब आत्मा चेतन तो होती है ना, तो कुछ भी मिल जाए। आप ही यहाँ बैठे बैठे कहेंगे यार भूख लग रही है, बिस्कुट का पैकेट ला, कुछ भी लिया जो उस समय मिले, आत्मा तृप्त हो गई, वही मोहन भोग है। राजा बोला पंडित तेरी तो सत्य है, धोबिन की अटल सत्य। चौथी बात, रोशनी में रोशनी, चंदा सूरज की रोशनी और रोशनी सब बेकार। राजा बोला भाई पंडित जी बहुत अच्छी बात बताई, जब तक धरती आकाश रहेंगे चंदा सूरज अमर रहेंगे। कि महाराज मेरी सुन ले, और बात तो यह कि सब ठीक ठाक ही, ये तो 16 आना गलत है, ये तो 16 आना गलत है। अब धोबिन क्या जवाब दे रही? दांत गए तो स्वाद गया, और नेत्र गए तो संसार गया। कि दिया है तो देख ले, जा घर दिया होए, जा घर दिया ना है वहाँ दरी चीज खो जाए। रोशनी में रोशनी, नेत्रों की रोशनी और रोशनी सब बेकार। हर जीव को मिले नहीं भली वस्तु को भोग, और दाग पके बाग में जब होए काग के कंठ में रोग। काग जो होता है ना, ये मनुष्य का दाग का टेस्ट नहीं लेता, प्रकृति का नियम है, उस टाइम इसके रोग हो जाता है। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, और सारंग धोखो दे गई, सारंग कर गई चोट। जीना चाहे जगत में 4 चीज दो त्याग, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। चोरी कैद करा दे, चुगली कर दे फार, घर लुटवा दे जामनी तो सर कटवा दे पराई नार। आकाश से बूंद गिरती है, मिट्टी में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, वही बूंद केला में गिरती है तो कपूर बनती है, जो आरती पाठ पूजा के काम में लेती है। सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरेगी तो। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन चारों का रहन सहन, सब कुछ खान पीन, नौकरी, बिजनेस सब अलग। ये क्या है? प्रारब्ध। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बकरे की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, केड़े की खाल को बांधे सिपाही लोग, शेर की खाल कुछ बागंबर कहलाई है, कहत सभा के लोग, ये मानव की खाल कछु काम। मनुष्य मरे कछु काम ना आवे, पशु मरता मरता 10 काम बना जाता है, लेकिन मानव मरता है ना, कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ कर्म के लिए। कर्म प्रधान विश्व पर रखा, तैसा कर वैसा फल चाह। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तो काली माँ के उपासक थे, काली माँ की असीम कृपा थी रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर, आमने सामने फेस टू फेस बात करती थी, लेकिन उनके कैंसर था। तो संत लोग भक्त लोग सभी बैठे थे, सत्संग प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते एकदम बेहोश हो गए कैंसर का दबाव से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनका सेवा किया, हवा किया, चाय पानी पिलाया, सिर दबाया, पैर दबाए, तो 10 20 50 मिनट में बैठ गए। तो विवेकानंद जी बोले गुरु जी एक बात बताओ, आप इतना कष्ट क्यों पा रहे हो?
आप इतना कष्ट कष्ट क्यों क्यों पा रहे हो? हम्म। काली माँ की आपके ऊपर असीम असीम कृपा कृपा है, है। फेस टू फेस बात करती है, क्यों ना इस कैंसर का इलाज करा लेते हो, स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी बोले तू तो पागल है, तेरे में ज्ञान नहीं। हाँ, ज्ञान तो था विवेकानंद जी में, लेकिन बोल दिया कि तेरे में ज्ञान नहीं, तू तो पागल है। लेकिन तुरंत बोले कि हाँ, तेरी एक बात सत्य है, कौन सी? कि काली माँ की कृपा है मुझ पे, उनकी कृपा से मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन बेटा पूर्व जन्म में प्रारब्ध में मैंने जो किया है ना, वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसी जन्म में भोग लूं। अभी तो माता भी ऐसे मारने लगी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है हमारे सनातन धर्म में, कोई भी पढ़े तो जीवन निकल जाए, पढ़ नहीं सकते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने 4 शब्द लिखे अपनी जीवनी में। माई लाइफ इज माई मैसेज, हेल्थ इज वेल्थ, टाइम टू टाइम स्कॉट मनी टाइम, लाइफ इज बेड ऑफ पेन, इट इज नेवर टू लेट माइंड, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ड्यूटी इज द ब्यूटी, द डिफरेंट स्कर्ट एंड स्काई, ABBG TPO, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। हर हर महादेव।